9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट सच सच बताना, इस वैकेशंस में कितना पढ़ाई आपने किया, ईमानदारी से बताओ। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप बता सकते हो कि यस सर मैंने आपके वीडियोस देख के 1 चैप्टर पढ़ लिया, 2 चैप्टर पढ़ लिया, 3 चैप्टर पढ़ लिया, जितने भी चैप्टर जो भी सब्जेक्ट्स के ईमानदारी से पढ़े हो ना, कमेंट करके बताना। ठीक है, दे दिया कमेंट, लिख लिया कमेंट, हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, चलो। तो देखो ये जो वीडियो है ये इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हाल ही में मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जिनका कमेंट मुझे आया था। ठीक है, और कुछ बच्चे तो इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड रहते हैं, तो बातचीत होता रहता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप मुझसे बातचीत करते रहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलो। तो उन बच्चों का ये कहना था कि सर इस वैकेशंस में हमने काफी ज्यादा मजा मस्ती कर लिया, ऑलरेडी काफी दिन हो गए वैकेशंस को स्टार्ट हुए, और अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये लगभग मई का स्टार्टिंग का हफ्ता है। ठीक है, लगभग मई स्टार्ट होकर 1 हफ्ता बीत गया, और अगर आप देखोगे तो ये मई जल्दी बीत जाएगा, और मई तुरंत बीतने के बाद आपके स्कूल्स भी रीओपन हो जाएंगे स्टार्टिंग के जून के महीने में। ठीक है, तो हमारे पास अगर वैकेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, काफी कम समय बचा हुआ है, लगभग 20-25 दिन ही बचे हुए ओवरऑल बात करें, और वैकेशंस को स्टार्ट हुए के भी लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं। तो क्या 15-20 दिन सिर्फ आपने एंजॉयमेंट किया, थोड़ा भी पढ़ाई नहीं किया, कि आपने एक बैलेंस बना के चला कि यार थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी किया सर, थोड़ा थोड़ा वैकेशंस में एंजॉय किया, क्या किया आपने, ईमानदारी से बताना। ठीक है, तो देखो उन बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाला है जिन बच्चों को लगता है कि हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे या फिर टाइम टेबल नहीं बना पा रहे। ठीक है, कि आपके पास कोई एक बर्डन नहीं है, कि यार एक गोल नहीं है मेरे पास, आपके पास कोई ये नहीं है कि मुझे इतने बजे ही उठना है, इतने बजे ही पढ़ना है, आपके पास कोई शेड्यूल ही नहीं है। तो अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो इस वीडियो में आपको एक ऐसा शेड्यूल देने जा रहा हूं जो आपको कहीं ना कहीं फॉलो करना है, और अगर आपने फॉलो कर लिया तो बहुत ही ज्यादा इस वैकेशन को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे और अपने आने वाले स्टैंडर्ड्स में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। क्या है वो शेड्यूल जानेंगे, बस आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो आज का जो स्टैंडर्ड है वो है 9th स्टैंडर्ड के बारे में। तो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के बारे में ये वीडियो बना रहा हूं। इसके पहले ऑलरेडी 7th और 8th के लिए एक कॉमन वीडियो बना चुका हूं जिसमें थोड़ा सा अलग रहेगा टाइम टेबल, ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा ही फर्क है क्योंकि वैकेशन से तो ऑलमोस्ट सब तरीके से बच्चे अलग अलग तरीके से परफॉर्म करने वाले। लेकिन ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 9th से 10th में जा चुका है, 10वीं का बच्चा है, तो जरूर से कमेंट करना, मैं उनके लिए भी आने वाले दिनों में एक अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो या फिर एक शेड्यूल वाला वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वैकेशंस, तो आपने चलो कैसे भी करके एंजॉय कर ही लिया होगा या फिर धीरे धीरे करके कर ही रहे होंगे। और मैं ये भी बोल रहा हूं कि अभी जो मैं चीजें बताने वाला उसमें सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करूंगा क्या, नहीं, आपको मजा मस्ती भी करना है। ये जो वैकेशन से दोबारा लौट के थोड़ी आएंगे। मुझे बताओ ये वैकेशन कब मिला था आपको आखिरी बार? अगले साल, मतलब पिछले साल मिला था, 1 साल पहले मिला था। हाँ, दिवाली में मिलता है। आप बोलोगे सर दिवाली में 10-12 दिन का वैकेशन मिल जाता है, लेकिन वो 10-12 दिन इनफ नहीं होते। जैसे ही खत्म होता है, कुछ काम करते हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं, तुरंत स्कूल रीओपन हो जाते हैं। तो दिवाली का वैकेशन इज नॉट ए वैकेशन। असली वैकेशन समर वैकेशन को ही माना जाता है जिसमें कंटिन्यूअसली 1.5 से 2 महीने का आपको छुट्टी मिलता है। ठीक है, तो इस वैकेशंस को आपको मजा मस्ती भी करना है क्योंकि ये दोबारा लौट के नहीं आने वाला एटलीस्ट 1 साल, तो मजा मस्ती भी करना है। और दूसरा आपको यह भी फोकस करना है कि किस तरीके से आप इस वैकेशन को यूटिलाइज करो और थोड़ा अपने पढ़ाई में आगे बढ़ जाओ ताकि आपका आने वाला जो स्टैंडर्ड है उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। अब अगर आप एक एवरेज बच्चे थे तो आप एक टॉपर के कैटेगरी के बच्चे बन जाओ, क्योंकि इस वैकेशंस में आप बिना किसी प्रेशर के पढ़ाई कर सकते हो, और वही चीज यहां पे मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 9th के, तो 8 से बच्चे कहां जा रहे हैं? 8 से बच्चे जा रहे हैं 9th में। तो यहां पे जो पढ़ाई का तरीका होगा वो चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट्स भी चेंज हो रहे हैं। अब तक आपने 7th में जो पढ़ा, 8th में जो पढ़ा, सब्जेक्ट क्या थे? साइंस एक सब्जेक्ट था, जनरल साइंस जिसको बोलते हैं, एक मैथ्स था, ठीक है, इसके अलावा एक हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था और एक सिविक्स था। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे जब आप 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड में जब जाओगे तो यहां पे थोड़े सब्जेक्ट में चेंजेस आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी जो आपका जनरल साइंस जो आपने 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था ये नॉर्मल साइंस था, लेकिन अभी आप जब 9th में आ रहे हो तो ये प्रॉपर क्लासिफाइड साइंस बन रहा है जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, जिसमें आपको कुछ चैप्टर्स फिजिक्स वाले देखने मिलेंगे जैसे कि न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन वाले, वर्क एंड एनर्जी वाले, कुछ आपको बायोलॉजी रिलेटेड, कुछ आपको ईवीएस रिलेटेड, कुछ आपको केमिस्ट्री रिलेटेड आपको साइंस के चैप्टर्स मिलने वाले। तो ओवरऑल एक बहुत ही मस्त चीज होने वाला है, और उसके लिए थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा और कंसेप्चुअल तौर पे पढ़ाई करना पड़ेगा। और इसका सारा इलाज हमने कर रखा है ऑलरेडी, जैसे कि आपको पता है हमारे इसी चैनल JR ट्यूटोरियल पे एक नहीं बल्कि 2-2 बार
हर एक स्टैंडर्ड के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए सारा का सारा चैप्टर्स के वीडियोस हमने बना के अपलोड करके रखे हुए हैं। बस आपको सर्च करना है, जाओ 9th स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर 1 बाय जे आर ट्यूटोरियल, आगे बाय जे आर ट्यूटोरियल लिखो, सर्च बटन पे जाके आपको हमारा वीडियोस मिलेगा। कोई भी स्टैंडर्ड, कोई भी सब्जेक्ट का टाइटल डाल के बस सर्च करना, बाय जे आर ट्यूटोरियल लिखना, आपको हमारे वीडियो मिलेंगे। वो वीडियो को देखो, पहला लेक्चर देखोगे तो उसके बाद का सेकंड लेक्चर होगा, सेकंड के बाद थर्ड होगा, तो ऐसे लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आप देखोगे, धीरे धीरे करके सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये तो बात हो गई आपको पढ़ना कैसे है। अब एक और चीज, जैसे मैंने बोला कि आपका जो 8th स्टैंडर्ड था वो थोड़ा सा नॉर्मल था, इसमें मैथ्स भी आप देखोगे, जैसे मैंने अभी बात की सब्जेक्ट की, तो मैथ्स आपका सिर्फ नॉर्मल मैथ्स था, लेकिन अब मैथ्स आपका 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो रहा है। कौन से 2 सब्जेक्ट है? एक हो रहा है आपका मैथ्स 1 जिसको अलजेब्रा कहा जाता है, और एक होता है मैथ्स 2 जिसको ज्योमेट्री कहा जाता है। ये दोनों ही अलग अलग मैथ्स है, ठीक है। बचपन में 7th 8th स्टैंडर्ड तक जो भी आपने मैथ्स पढ़ा कंबाइंड मैथ्स था, जिसमें हर एक चीज मिक्स होकर आती थी, लेकिन अब ये मैथ्स थोड़े सेपरेट डायरेक्शन में जाएंगे। अलजेब्रा थोड़ा फोकस करेगा अरिथमेटिक वाली चीजों पे, ज्योमेट्रिक थोड़ी सी थियरम एंड बाकी चीजों के ऊपर फोकस करेगा। तो ये दोनों का पढ़ने का तरीका भी अलग अलग होगा। तो कैसे पढ़ना है, पहला चैप्टर सेट क्या है, दूसरा चैप्टर क्या है, इस हिसाब से आप जाओ अलजेब्रा के लेक्चर वीडियोस देखो, ज्योमेट्री के लेक्चर वीडियोस देखो, और धीरे धीरे करके वो चीज समझ में आने लगेगा। तो ये कर सकते हो, और इससे आपका कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपका जो टफनेस लेवल था वो ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली इंक्रीज होगा, जिसमें आपको मेनली आपके कंसेप्ट पे ध्यान देना है, और साथ ही साथ ये भी मद्देनजर रखना है कि आपका सिलेबस है क्या, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में कम कम चैप्टर्स होते थे, ठीक है। 18 चैप्टर 17 चैप्टर्स हुआ करते थे, लेकिन उसका जो लेंथ होगा वो काफी छोटे होते थे, 2 पेज के चैप्टर, 3 पेज में चैप्टर खत्म। देखा है ना अपना 7वीं 8वीं का टेक्स्ट बुक देखो और 9वीं का टेक्स्ट बुक देखो, इतने छोटे छोटे चैप्टर्स हुआ करते हैं 7वीं 8वीं में। लेकिन अभी जो 9th स्टैंडर्ड में जब आप आए हो, आपने अगर टेक्स्ट बुक खोल के देखा होगा, काफी बड़े बड़े वास्ट सिलेबस वाले चैप्टर्स होते हैं, तो इनको समझने में समय लग जाता है, और जो जितना जल्दी स्टार्ट करेगा उतना ज्यादा अच्छा उसके लिए होगा, ठीक है। साथ ही में एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं, देखो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे सारी चीजें 9th के लिए अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन हमने इस साल कुछ नया सोचा है बच्चा, और उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जो कि है हमारे जेआर ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन। तो हमारा एक ऐप है, जैसे आप कोई भी गेम्स को डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर में जाके, पता है एंड्रॉइड फोन में होता है प्ले स्टोर, आप जाते हो, लिखते हो गेम का नाम और डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो। उसी प्रकार सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट के तौर पे बोल रहा हूं, आप जाओ प्ले स्टोर में और जेआर ट्यूटोरियल्स नाम टाइप करो, जेआर ट्यूटोरियल ऐप टाइप करो और इंस्टॉल कर लो। हमारे ऐप को इंस्टॉल करके उसके अंदर आप अपना डिटेल्स को डाल के लॉग इन कर लेना। डिटेल्स क्या पूछता है, आपको अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी पूछेगा, वो प्रॉपर तरीके से डालना, एक ओटीपी आएगा आपको और पूरा सिक्योर्ड है, ठीक है। वो आप लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन करने के बाद एक और चीज रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ऐप को जरूर से अच्छा रिव्यूज दे देना। जितना अच्छा आप रिव्यू देंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, और हम और ज्यादा मेहनत करके उसमें चीजें डालने की कोशिश करेंगे। अब मुद्दे की बात यह है कि हम इस साल कुछ नया सोच रहे हैं आपके लिए। जैसे 10th स्टैंडर्ड तक हमने एक पेड कोर्स लॉन्च किया था, विश्वास बैच, काफी फेमस हुआ। उसी प्रकार हम सोच रहे हैं कि जो हमारे छोटे बच्चे जैसे आप लोग हो, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे, उनके लिए भी एक पेड कोर्स लेकर आए, ताकि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फीस, एकदम कम अमाउंट ऑफ फीस में आप प्रीमियम तौर पे हमारे एप्लीकेशन पे आके पढ़ सके। तो ये वाला जो काम है ये आप लोग को करना है। कौन सा? एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लेना है, और जैसे ही ऐप पे वो पेड कोर्स में लॉन्च करूंगा तो सबसे पहले इस YouTube चैनल पे आके बता दूंगा कि भाई हम ये चीज, ये ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, मतलब ये कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका प्राइस इतना रहेगा। और वो प्राइस इतना मिनिमम रहेगा कि आप सोचोगे कि सर ये तो हमारे 2-4 दिन का नाश्ता है जो आप नॉर्मली ब्रेकफास्ट कर लेते हो, जाके टाइम पास कर लेते हो दोस्त लोग के साथ, जो खर्चा करते हैं ना, उतने मिनिमम कॉस्टिंग में आप पूरे साल का कोर्स एक ही बार खरीद के रख सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो पूरे साल में फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी इस यूट्यूब चैनल पे तो इतने बार पढ़ा चुका हूं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कोई बच्चा अगर किसी ऑफलाइन क्लासेस में नहीं भी जाता और सिर्फ इस चैनल जेआर ट्यूटोरियल से आके पढ़ाई करता है, तो भी वो बच्चा 95% ला सकता है, ये मेरी गारंटी है। लाने वाले लाते हैं, ला चुके हैं पिछले 3-4 साल से, अपने सीनियर से जाके पूछना, पता चलेगा, ठीक है। तो जरूर से कर लेना, सरप्राइज कमिंग वेरी सून, ठीक है। अब सब इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर ली, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात कर लेते हैं, जो कि हमारा टाइम टेबल, जिसके लिए आप आए हो यहाँ पे। तो ये वाला जो टाइम स्टैंप है जरूर से कॉमेंट में डाल देना कि बच्चे टाइम टेबल देखना है तो ये वाले टाइम स्टैम्प पे आ जाए। लेकिन इसके पहले जो भी मैंने बातें की है वो जरूरी नहीं है कि आप स्किप कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने की है। तो जो बच्चा आया था स्पेसिफिकली फॉर टाइम टेबल की, यस सर टाइम टेबल बता दो कि कैसे उठना है, कितने बजे उठना है, पढ़ना कितने बजे है, क्या है। तो ये वाला जो टाइम स्टैम्प है आपका कितना हो रहा है, 8:50, तो वो 8:50 वाला टाइम स्टैम्प को कॉमेंट कर देना, ताकि जो बच्चे जो डायरेक्ट टाइम टेबल देखना चाहते हैं वो आके इस पे क्लिक करके डायरेक्ट यहां पे आ जाए, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते। अब देखो हमने पूरे दिन को 3 हिस्से में डिवाइड किया है, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और इवनिंग या फिर नाइट शिफ्ट। तो पहला जो है मॉर्निंग शिफ्ट, इसमें अगर मैं बात करूं 8 बजे 8 AM की बात करूं तो आपको उठना है सुबह सुबह 8 बजे। आप उठने की हैबिट डालो, जितना सुबह उठोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, लेकिन फिर भी कम से कम 8 बजे उठ जाना है, ठीक है। जैसे ही 8 बजे उठोगे, 8 से 9 आपको क्या करना है, फ्रेश होना है। जितना जल्दी फ्रेश होगे उतना अच्छा आपके लिए। तो फ्रेश हो जाना है, जिसमें आपको जो भी आप बाथरूम में जाते हो, जो भी काम करते हो वो कर लेना है, और साथ ही में ब्रेकफास्ट वगैरह जो मॉर्निंग का होता है, लाइट ब्रेकफास्ट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं।
लेकिन जैसे ये सब करके हो जाएगा, आप सुबह पहला 9 से 11 बजे सुबह का टाइम, मैं सुबह की बात कर रहा हूं बच्चा, सुबह 9 से 11 2 घंटा एटलीस्ट आपको स्टडी नंबर 1 करना है, जिसमें आपका पहला पढ़ाई रहेगा पूरे दिन का। क्या पढ़ाई करना है? याद करने वाली चीजें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप साइंस सब्जेक्ट ले सकते हो, उसको रीडिंग कर सकते हो, लेकिन रीडिंग करना और याद करने के पहले एक फेज आता है जो कि कंसेप्ट क्लियर करना। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको हमारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, और जरूरी ये सिर्फ हमारे बहुत सारे और भी वीडियोस प्रेजेंट आप देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो, या फिर कहीं आप ऑफलाइन जाते हो तो वहां पे जा सकते हो। लेकिन रिकमेंडेशन हमेशा ये रहता है कि आप अगर घर पे हो, आपके पास फोन है, स्मार्टफोन है, तो आप हमारे इस चैनल यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल पे आके आराम से 2 घंटा वीडियोस देख के सारा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। 2 घंटे में एटलीस्ट 3 या 4 लेक्चर आप देख पाओगे, 3 या 4 वीडियो देख पाओगे, जिससे आपका लगभग आधा से ज्यादा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और छोटे चैप्टर्स रहेंगे तो 2 घंटे में आपका पूरा एक चैप्टर पढ़ के हो जाएगा, समझ के हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हो गया 1.5-2 घंटा, अब 11 से 1 बजे तक आप ब्रेक ले लो, क्योंकि आपने 2 घंटा पढ़ाई किया, 9 से 11 थक गया यार, दिमाग थक गया, क्योंकि वैकेशन ही चल रहा है ना, प्रेशर तो है नहीं। तो आप आराम से 11 से 1 2 घंटा आराम से ब्रेक ले लो, जिस ब्रेक में आप खाना खा सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, टीवी देख सकते हो, बाहर जाना है बाहर जा सकते हो, कुछ भी करो, इसमें कोई रूल नहीं है बच्चा, आप जो करना है करो। उसके बाद आप आफ्टरनून के शिफ्ट में आ जाओ 1 बजे, जैसे आप खेल विल के आ गए, टाइम पास करके आ गए, 1 से लेकर 3 आपको वापस से स्टडी करने बैठना है। अब आप बोलोगे, आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर आप ये टाइम टेबल इतना खतरनाक क्यों दे रहे हो, सुबह भी पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, रात में भी पढ़ने बोलोगे, इतना क्यों पढ़ना है? इतना तो हम एग्जाम के टाइम में नहीं पढ़ते हैं। बट बच्चा, मैं नोटिस करोगे तो मैं याद करने नहीं बोल रहा हूं कि भाई याद करो, रट्टा लगाओ, मैं यहां पे आपको मजे करवा रहा हूं एक तरीके से, बस आपको वीडियो देखना है, कंसेप्ट क्लियर होगा, और थोड़ा बहुत रीडिंग करना है, जिससे आपकी एक हैबिट बनेगी। मैं ये बोल नहीं रहा हूं कि आपको मैंडेटरी करना है, आपको करना है करो, नहीं करना है कोई बात नहीं बच्चा, लेकिन जो बच्चा करेगा वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो 1 से 3 आप स्टडी नंबर 2 कर सकते हो, जिसमें आप ये कर सकते हो कि जो थोड़े बोरिंग सब्जेक्ट होते हैं उसको दोपहर में यूज कर लो। जैसे एग्जांपल के तौर पे SST सब्जेक्ट में पर्सनल तौर पे मैं बोरिंग मानता हूं। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसको थोड़ा सुन के नींद आती है। तो हमने SST ऐसे पढ़ाया हुआ है जैसे कोई स्टोरी सुना रहा है, ठीक है ना, कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय ये हुआ था, ठीक है ना, मुगल से आए थे, अलग अलग चीजें हैं। बट 9th की अगर बात करें तो 9th की थोड़ी सी हिस्ट्री अलग है, ठीक है ना, उसमें पॉलिटिकल साइंस आ जाता है, पॉलिटिकल साइंस के बहुत मस्त चैप्टर्स है, उसमें ज्योग्राफी के मस्त मस्त चैप्टर्स है। तो आप धीरे धीरे करके SST के जो भी हमारे वीडियोस है जो हमने स्टोरी फॉर्म में बनाए हैं उसको आप सुन सकते हो, देख सकते हो, जिससे आपका कम से कम ये 2 घंटा जो है यूटिलाइज हो जाएगा। तो आपको चैप्टर के बारे में समझ में आ जाएगा। और फिर अगर उसको याद भी करना है या फिर रीड करना है तो आपके पास अगर नोट्स या फिर डाइजेस्ट अगर आपने खरीदा होगा वो थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हो। मैं मैंडेटरी नहीं बोल रहा हूँ कि रट्टा अभी से लगाओ, रट्टा करने के लिए टाइम है हमारे पास, लेकिन समझ के रखोगे तो जब आपके स्कूल में ये चैप्टर को पढ़ाया जा रहा होगा उसके पहले ही आपको ये चीज आता रहेगा। तो ये एक फायदा होता है, तो ये करो। उसके बाद जैसे 3 बज जाएगा आराम से ब्रेक ले लो, 3 से 4.5 1.5 घंटे का फिर से ब्रेक ले लो, जिसमें आप खाना खा लेना, ठीक है, लंच कर लेना प्रॉपर तरीके से। थोड़ा सा लेट बोल रहा हूँ लंच करने के लिए, लेकिन आपकी मर्जी है, लंच ले लो, या फिर जिसको नींद आती है दोपहर में सोना होता है ना, नैप ले लो, सो जाओ। फिर आराम से 4:30 बजे उठ जाओ वापस से, और 4:30 से 6:30 2 घंटा आप बाहर निकल जाओ, दोस्तों के साथ एंजॉय करो, खेलो कूदो, जो करना है करो। आउटडोर गेम्स के लिए मैंने रखा है, क्योंकि आउटडोर गेम से आपके अंदर एक फिजिकल फिटनेस बना रहेगा। तो ये आप कम कर सकते हो। तो ये आपका आफ्टरनून शिफ्ट इस प्रकार से जाना चाहिए, ठीक है, आइडल कंडीशन। और एक आ जाता है इवनिंग या फिर नाइट शिफ्ट। तो इवनिंग शिफ्ट में आपको करना क्या है, जैसे आप गेम खेल के आ गए बाहर से, यहां पे आ गए, 6:30 बजे घर पे आ गए थे, अब 6:30 से लेके 7 बजे तक भाई खेल विल के आए हो, थोड़ी भूख तो लगी होगी, छोटा मोटा चाय नाश्ता वगैरह हर कोई करता है, तो 6:30 से 7 आराम से आप चाय नाश्ता कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम कर लो। 7 से लेके 9 का जो समय है ये मैं रख रहा हूं आपके स्टडी नंबर 3 के लिए, जिसमें ये 2 घंटे में आपको करना है मैथ्स प्रैक्टिस। मैंने साइंस की बात कर ली मॉर्निंग में, मैंने बात कर ली SST सब्जेक्ट की आफ्टरनून में, लेकिन मैथ्स तो रह गया था, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जब रात होती है और हमें थोड़ी सी नींद आने लगती है ना, तो ये मैथ्स सॉल्व करने में ज्यादा मजा आता है। क्यों? क्योंकि यार हमारा माइंड को अलर्ट रखता है मैथ्स, जल्दी नींद आने नहीं देता। अगर नींद आ भी रहा है तो हम सॉल्व करते हैं ना, दिमाग लगता है तो नींद ऑटोमेटिकली चला जाता है। इसीलिए मैं 7 to 9 आवर्स जो है आपका शाम का वो मैथ्स के लिए रखा हूं, जिसमें स्टार्टिंग में पहले तो आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसका वीडियो देखिए, उसको कॉन्सेप्ट देखो कि कैसे पढ़ाया सर ने। अच्छा, सेट चैप्टर, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, आपने देखा, समझा उस चीज क्या है। अब उस चीज को आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो एग्जांपल्स होते हैं प्रैक्टिस सेट के, उसको उठाओ और सॉल्व करो। तो पहले वीडियो देखा, समझा कि सर ने कैसे सॉल्व कराया वो एग्जांपल, दिमाग में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मेथोडोलॉजी समझ में आ गया, फॉर्मूला क्या है समझ में आ गया। अब वही क्वेश्चन को खुद से नोटबुक में लिखा, किसी रफ बुक में लिखा और उसको सॉल्व किया। खुद से सॉल्व कर पा रहे हो मतलब आपने वो चीज को सीख लिया। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करो, 2 से 3-4 एग्जाम्पल भी अगर आप पूरे 2 घंटे में कर रहे हो, आराम आराम से करो, कोई जरूरी नहीं है फास्ट करना, आराम से करो। 3 एग्जाम्पल भी होता है तो भी ठीक है। 2 घंटा आपका बीत गया, आराम से बुक बंद करो, सो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, सोना नहीं है। तो 7 से 9 कर लिया हो, और 9 जैसे बजेगा आप जाओ डिनर कर लो आपके घर में, जो भी टाइम आपका होगा, 1 घंटा आराम से डिनर करो, फिर आराम से आओ, टाइम पास करो, सोशल मीडिया चलाओ, गेम खेलो, जो करना है करो। लेकिन 11 बजे एटलीस्ट, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम बोल रहा हूँ, आपकी मर्जी, बाकी कितना लेट करते हो, लेकिन जितना लेट करोगे फिर सुबह उठने में दिक्कत होगा। तो एटलीस्ट 11 बजे आप
सो जाना और सुबह 8 बजे उठ जाना। इस तरीके से आपकी 8 से 9 घंटे की नींद भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था हमारा एक टॉपर्स का टाइम टेबल। अगर आप इस प्रकार से ये चीज को फॉलो कर लोगे, मैं गारंटी देता हूं, जितना दिन बचा है उतना दिन कंसिस्टेंसी दिखा दोगे, आपका जब स्कूल खुल रहा होगा, आपके स्कूल्स में रीओपन होने के बाद जब चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे होंगे, तो आप सबसे पहले इंसान होंगे जो सबसे पहले हाथ खड़ा करके आंसर करोगे और सभी लोगों से आगे निकल जाओगे। ये मेरी गारंटी है। आप करके देखो, ठीक है? करके देखना, अपने आप पता चलेगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। करते रहो और कमेंट करना कि कर रहे हो कि नहीं ईमानदारी से। ये वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों को भी बताना कि JR ट्यूटोरियल पे आके सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।